गिरिराज महाराज की, श्री गिरि गोवर्धन की। आज हिंदी तक के ना देना आज जय भक्तपाल श्री गुरु महाराज की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, कृपाल गुरु वर्ग की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आज पवित्र तिथि है। आज के दिन में भगवान श्री कृष्ण गिरि गोवर्धन पूजा का प्रवर्तन किए थे और इंद्र का जो गर्भ था उसको नष्ट किए थे और 7 दिन के लिए भक्तों के साथ रहने का वो अवसर प्राप्त हुए थे। अथ तत्विंश अध्याय भागवत में 10वां स्कंद 26 अध्याय में और इसके बाद में 25 अध्याय और इसके बाद में 26 और 27 4 अध्याय में गोवर्धन लीला का वर्णन है। शिशु को भगवान अति तत्रैव बलदेवेन संयुतः अपश्य निवसन् गोपान् इंद्रजागो कृतो उद्यमान्। भगवान अपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः। भगवान वृंदावन में जब विलास कर रहते थे बलदेव के साथ में, अपश्यन निवसन गोपान इंद्र जाग कृतो उद्यमा। भगवान श्री कृष्ण बलराम के साथ रहते हुए एक दिन वो लक्ष्य किए कि गोपाल नंद महाराज और कुछ गोपों ने उद्यम कर रहे हैं। इस उद्यम ना इंद्र का यज्ञ करने के लिए, इंद्र यज्ञ करने के लिए वो लोग कुछ आयोजन कर रहे हैं। भगवान को पता था कि ये लोग इंद्र यज्ञ के लिए आयोजन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जैसे अनजान जैसे उनको कुछ पता नहीं है, ऐसे सोच करके भगवान ने प्रश्न किया। तदभिज्ञोऽपि भगवान सर्वात्मा सर्वदर्शनः। तदभिज्ञोऽपि भगवान को पता है वो इंद्र के लिए यज्ञ कर रहे आयोजन कर, फिर भी तदभिज्ञोऽपि भगवान सर्वात्मा सर्वदर्शनः प्रशयावनको अपृच्छत् वृद्धान् नंदो पुरोगमान्। तत्र अभिज्ञोऽपि भगवान जानते हुए ये लोग इंद्र यज्ञ के लिए आयोजन कर रहे हैं, फिर भी सर्वात्मा यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान के विशेषण पद्म सर्वात्मा मतलब क्या है? जो सर्व आत्मा में जो विद्यमान है वो भगवान श्री कृष्ण सर्वात्मा। सर्वदर्शन जो सब कुछ देखते। सर्वदर्शन का अर्थ होता है भविष्य में क्या होने वाला है और अब क्या हो रहा है, इसलिए क्या करना है, ये उनको पता है, तो सर्वज्ञ है। सर्वदर्शन का मतलब है सर्वज्ञ। प्रशया अवनतो अपृच्छत् वृद्धानंदो पुरोगमान्। यहाँ विश्वनाथ चतुर्थी पाद
वर्णन करते हैं टीका में, सर्वात्मा सर्वदर्शन, सर्वात्मा सर्वदर्शन का अर्थ क्या है? इसके क्यों भगवान सुखदेव गोस्वामी ये दो शब्दों को क्यों व्यवहार किए? सर्वात्मा का मतलब ये है, भगवान आज उनको 7 साल उम्र है, कृष्ण को अभी 7 साल का उम्र है। ये जो घटना जो होता है 7 साल से पहले भी ये हर साल इंद्र यज्ञ हो रहा था, कभी नहीं पूछे क्यों ये क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। 6 साल में भी जब इंद्र यज्ञ हुआ भगवान उसको मदद कर रहे थे, जो यज्ञ हो रहा था वो भी कुछ पूजा पाठ करने के लिए कुछ लाते थे, वो भी महोत्सव में शामिल हुए थे। लेकिन आज क्यों पूछ रहे हैं? इसका कारण क्या है? तो बोले आज तक तो ठीक था, लेकिन अभी अभी भगवान को पता चला कि इंद्र का थोड़ा गर्व हो गया। पहले गर्व नहीं था, अभी अभी उनका इंद्र का गर्व हो गया, इसीलिए सर्वात्मा है वो इंद्र के अंदर में बैठ कर उनको पता चल गया कि अभी उसका गर्व हो गया, उसको गर्व खंडन करना है, इसीलिए वो पूछ रहे। इसका एक अर्थ है। और सर्वदर्शन का अर्थ, सर्वदर्शन मतलब क्या है? मतलब सर्वदर्शन का मतलब ये होता है, भगवान ये बोलते हैं कि अगर मैं पूजा का बंद करता हूं भविष्य में क्या होने वाला है ये तो उनको पता था। सर्वज्ञ है, सर्वदर्शन है। क्या होने वाला है कि अगर मैं इंद्र का यज्ञ बंद करता हूं तो 7 दिन तक इंद्र बारिश करेगा, तो मुझे गोवर्धन को धारण करना पड़ेगा और गोवर्धन का महिमा को मुझे प्रचार करना पड़ेगा, और गोवर्धन का पूजा आज से शुरू होगा। और दूसरा एक क्या दर्शन कर रहे हैं वो भगवान बोलते हैं कि 7 दिन तक अभी कितना गोपी कहाँ है, राधा रानी कहाँ रहती है, वो गोपी लोग कहाँ रहते हैं, मेरे सखाओं ने कहाँ रहते हैं। कभी दिन में आधा घंटा के लिए दर्शन होता है, कभी 2 घंटा के लिए दर्शन होता है, लेकिन फिर उनके लिए दर्शन के लिए तरसना पड़ता है। लेकिन ऐसा मुझे मौका मिलेगा 7 दिन तक राधा रानी और गोपियों का और सखाओं का साथ में रहने का एक मौका मिलेगा। इसी वजह से भगवान आज पूछ रहे हैं, ये सुखदेव गोस्वामी का भाव है। इसीलिए 2 शब्द व्यवहार किए, सर्वात्मा सर्वदर्शन, सर्वदर्शन। कथ्यतं मे पितः कोऽयं सम्भ्रमोपागतः, किं फलं कस्य चोद्देशः, केन वा साध्यते वकः। केन वा साध्यते वकः, वकः मीन्स यज्ञ, किस लिए यज्ञ कर रहे हैं। कथ्यतं मे पितः को अयं संभ्रम व उपागतः, ऐसे कौन सा संभ्रम आ गया, ऐसे कौन सा समय आ गया जो आप लोग इतना व्यस्त है, इतना उद्यम कर रहे हैं। किं फलम, ये यज्ञ करने के बाद में क्या फल मिलेगा, इसका फल क्या मिलेगा। किं फलम, किंग्स का उद्देश्य, उसका उद्देश्य क्या है, कृपा करके आप मुझे बताइए मेरे पिताश्री। एतत् ब्रूहि महान कामो मयं शुश्रूषवे पितः, न हि गोप्यं हि साधूनां कृत्यं सर्वात्मनां इह। एतत् ब्रूहि, ये मैं पूछ रहा हूं, मुझे आप बताइए पिताश्री। एतत् ब्रूहि महान कामो मयं शुश्रूषवे पितः, मैं सुनने के लिए इच्छा कर रहा हूं। आप अगर बोलेंगे पिताश्री तुम बच्चे हो, इसमें तुमको क्या लेना देना है, तुमको क्या समझ में आएगा। आप अगर बोलेंगे नहीं, ऐसा को आप बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं शुश्रूषुव, मतलब मैं सुनने के लिए बहुत इच्छुक हूं, मुझे सुनने के लिए बहुत इच्छा हो रहा है, जानने के लिए मुझे बहुत इच्छा हो रहा है। और जो साधु लोग होते हैं, भगवान कहते हैं यहाँ न हि गोप्यं हि साधूनां कृत्यं सर्वात्मनां इह।
जो साधु लोग होते हैं वो कभी उनके पास गोप्य नहीं रहता है। अगर फिर भी ये यज्ञ आपका गोप्य है, लेकिन आप महात्मा हैं, आप साधु हैं, इसलिए आपके अंदर ये गोप्य रखना नहीं चाहिए, आपको ये बताना चाहिए। आप कृपा करके बताएं। 2 कारण आपको मुझे बताना है। 2 कारण क्या है? आप अगर बोलोगे ये गोप्य है, तुम बच्चे हो, तुमको जानने का कोई कारण नहीं है, तो भगवान क्या कारण बता रहे हैं मुझे बोलने के लिए? सुनने की इच्छा है। आप मेरे पिता, आप महान साधु है। साधुओं ने कभी कुछ गुप्त रखते नहीं है, सब कुछ बता देते हैं, इसीलिए आपको बताना चाहिए। दूसरा है, मैं बहुत इच्छुक हूँ, मैं बहुत श्रद्धावान हूँ मैं सुनने के लिए, मुझे आपको बोलना चाहिए। अस्त्य स्वपरो दुष्टानां मित्रोदा स्वविद्विषां उदासीनो अरिवत वर्ज्यं आत्मवत् सुहृत् उच्यते। अस्ति अस्वपर दुष्टानां मित्रोदात् अविद्विषां। जो साधु होते हैं, साधु के लिए ये मेरा है, ये पराया है, ये शत्रु है, ये मित्र है, उनके पास कुछ नहीं। वो हर समय हृदय का बात खोल के बता देते हैं। आप महान साधु है, कौन कह रहे हैं? कृष्णानंद महाराज को कहते हैं आप महान साधु है, आपके लिए कोई पराया नहीं है, कोई खुद का नहीं है, फिर भी आप सोचते हैं ये सुहृद व्यक्तियों को ही बताना चाहिए, मैं तो आपका पुत्र हूं, मैं तो आपका सुहृद हूं, इसलिए आपको मुझे बताना चाहिए। आत्मवत् सुहृत् उच्यते। ज्ञात्वा च कर्माणि जनो अयम् अनुतिष्ठति विदुषः कर्म सिद्धिः स्यात् तथा नाविदुषो भवेत्। तत्र तावत् क्रियायोगो भवतां किं विचारितः अथवा लौकिक तन्मे पृच्छतः साधुवन्यताम्। जो कुछ काम करना चाहिए, जो कुछ हम काम करेंगे, हमको जानना चाहिए इसमें इसका लाभ क्या है। ज्ञात्वा अज्ञात्वा च कर्माणि जनो अयम् अनुतिष्ठति। हर कुछ काज हमको जान के करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा पिता लोग कर रहे थे, हमारा दादा लोग कर रहे थे, हम कर रहे थे, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? उसको उसका कारण जानना चाहिए, क्यों कर रहे थे। ये लौकिक मत है या कोई शास्त्र मत है? भगवान बोल रहे नंद महाराज, विदुषः कर्म सिद्धि स्यात् तथा न विदुषो भवेत्। जान के चलना चाहिए कि प्रकृति में गणगड्ढा का न्याय और ये शास्त्र मत। तत्र तावत् क्रिया योगो भवतां किं विचारितः अथवा लौकिक स्तन में पृच्छतः साधु धन्यता। पिताश्री आप बताइए, आप ये जो यज्ञ करने जा रहे हैं, ये आप लौकिक मत से कर रहे हैं या कोई शास्त्र का प्रमाण है? नंद महाराज कह रहे, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघा तस्यात्म मृतयोः ते अभिवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। नंद महाराज बोले, हे बच्चों, पर्जन्य भगवान इंद्र मेघा तस्य आत्ममृत्यु। इंद्र पर्जन्य देवता, जो इंद्र है, भगवान इंद्र जो है देवताओं का राजा है, वो पर्जन्य है। पर्जन्य मतलब क्या है? बारिश, वर्षा।
एंड मेघा तस्य आत्ममूर्तय, जो मेघ होता है आकाश में वो क्या है? इंद्र का शरीर है। मेघ जो है आकाश में दिख रहा है वो क्या है? इंद्र का शरीर है। और जो बारिश है वो इंद्र देवता है। पर्जन्य भगवान इंद्रो मेघा तस्य आत्ममूर्तयो ते अभिवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। ते अभिवर्षन्ति, वो लोग वर्षा करते हैं, भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः, वो बारिश होने से जीवों का, केवल मनुष्यों का नहीं, सारा प्राणी जगत को जल मिलता है, पानी मिलता है। किसकी वजह से? बारिश की वजह से। वो बारिश कौन है? इंद्र भगवान। तम तात वयं मन्ये च तम तात वयं मन्ये च वा मूर्छं पतिमेश्वरं द्रव्यैस्तत्रेतसा सिद्धिर्जजन्ते क्रतुभिर्नरः। तम तात, तात मतलब पुत्र, हे मेरे पुत्र, तम तात वयम मतलब हम लोग, मन्ये हम लोग सोचते हैं उनको पूजा करना चाहिए। मतलब नंद महाराज क्या बोले? ये लौकिक मत है, ये शास्त्र मत नहीं बोले। ये शास्त्र में लिखा है ऐसा नहीं बोले। हम मन्ये, हमारा पितृपुरुष से बोल रहे थे, हम भी ऐसा मन ऐसे सोच रहे हैं, इसलिए बारिश कर रहे हैं, इसीलिए उनको पूजा करना चाहिए। तम तात वयं मन्ये च मूर्छं पतिमेश्वरं द्रव्यैस्तत्रेतसा सिद्धिर्जजन्ते क्रतुभिर्नरः। और हम लोग जो पूजा करते हैं उनको, जो हम लोग उनको पूजा करते हैं, किसकी द्रव्य से? हमारा द्रव्य से नहीं, उनके ही द्रव्य से। क्योंकि इंद्र बारिश किया, बारिश में धान हुआ, उसी धान से ही हम लोग पूजा किए। हम कुछ ज्यादा नहीं कर रहे, उनका द्रव्य से उनको ही पूजा करते हैं। यहाँ विश्वनाथ चक्रपाद एक कमेंट्री में लिखते हैं, जो यहाँ नंद महाराज बोले तात, वो वत्स, वो पुत्र जो बोले, इसको कहते हैं, बोलते कि तुम मेरे जो पुत्र के रूप में भी जो आए हैं, ये देवता की कृपा से ही आए हैं, इंद्र की कृपा से, इंद्र आदि देवताओं की कृपा से ही मैं तुमको प्राप्त हुआ है, इसलिए उनको पूजा करना चाहिए। यही उनका भाव है, इसलिए बोले तात। तत्चेषणोपजीवन्ति त्रिवर्ग फल हेतवे पुंसां पुरुष काराणां पर्जन्य फल भावनः। त्रिवर्ग फल हेतवे, त्रिवर्ग बारिश ही, इंद्र ही, पर्जन्य ही त्रिवर्ग का फल हेतु। मतलब क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्षों का हेतु कौन है? इंद्र है। कैसे? कृष्ण पूछते हैं तो नंद महाराज बोलते हैं, देखो बारिश अगर नहीं होगा तो अन्न नहीं होगा, शस्य नहीं होगा, तो लोग खाएंगे क्या? बारिश हो रहा है इसलिए शस्य होता है, अन्न से लोग जीविका निर्वाह करते, मतलब जिंदगी धारण करते हैं। इसके बाद में काम करते हैं, काम करने से उनको फल मिलता है। अगर बारिश नहीं होगा तो अन्न ही नहीं होगा, लोग जैसे बचेंगे कैसे? इसलिए त्रिवर्ग फल हेतु तो इंद्र, इसलिए हम लोग को इंद्र को पूजा करते हैं। कौन बोले? नंद महाराज ने ऐसा बोला। जाएगा विसृजे धर्मं पारंपर्यागतं नरः कामात् लोभात् भयात् द्वेषात् स वै नाप्नोति शोभनम्। नंद महाराज बोले, ज एवं विसृजत धर्मम, जो ये परंपरागतम नरः, भगवान बोले ये हम जो यज्ञ कर रहे हैं इंद्र का, ये परंपरागत है,
हमारा पिताजी करते हैं, उनके पिताजी, हमारा दादाजी करते थे। ऐसे परंपरागत से ये पूजा आया है। जो इस पूजा को बंद करता है किसकी वजह से? काम आता। कोई बोलता है आज मेरा बहुत बड़ा काम है और मुझे अभी इतना समय नहीं है करने के लिए, कोई के इसलिए ये पूजा नहीं करते काम की वजह से। और कोई के लोभा बोलते यज्ञ का, ऐसा यज्ञ करने से पैसा खर्चा होगा, इसको बुलाना पड़ेगा, इसको बुलाना पड़ेगा, ये इतना यहाँ भोजन देना पड़ेगा, खर्च होगा, इसलिए हम नहीं करेंगे। और भया, किस लोग भय से भी नहीं करते। किसका भय से? कोई बोलता है तुम अगर पूजा करोगे तो तुम्हारा ये होगा, ये हो जाएगा, मैं तुमको, अगर कुछ भय हो जाता है तो भी कोई करता नहीं है। और कोई द्वेषा, कोई देव इंद्र को कोई द्वेष करता है इसलिए वो नहीं करता। जो लोग इस 4 वजह से इंद्र का पूजा नहीं करते हैं उन लोग का इसी जन्म में कुछ लाभ नहीं मिलेगा, अगला जन्म में भी उनको कुछ लाभ नहीं मिलेगा मेरे बेटा। इसीलिए हम एक इंद्र यज्ञ कर रहे हैं। नंद महाराज, कृष्ण का प्रश्न क्या था? इसका फल क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या है, और ये पारंपरिक, ये लौकिक धर्म है या शास्त्र सम्मत है? अब बताओ। तो नंद महाराज क्या बोले? ये परंपरागत है, ये कोई शास्त्र में हमको पता नहीं है, और इसका लाभ क्या है? त्रिवर्ग लाभ होता है, यहाँ से त्रिवर्ग लाभ होता है, और यह लोक में भी लाभ होता है और परलोक भी लाभ होता है। जो पूजा बंद करता है उसका अनिष्ट ही होगा, उसका अशुभ ही होगा, इसीलिए हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद में कृष्णोवाच, कृष्ण के सुखोवाच, बचो निशम्य नंदस्य तथा नेशां ब्रजोकशां इंद्राय मन्यु जनयन् पीतरं प्राह केशव। नंद महाराज के से सुन करके भगवान श्री कृष्ण ने बोलना शुरू किया। श्री भगवान उवाच, बहुत सुंदर उवाच, कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव विलीयते सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणैव विपद्यते। भगवान कर्मयोग का विस्तार किया। यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बोले कृष्ण यहाँ कर्मयोग का आश्रय लिए। जो वास्तव में साधु लोग कर्मयोग का आश्रय नहीं लेते, लेकिन यहाँ इंद्र का गर्व को नष्ट करने के लिए और भक्तों के साथ में 7 दिन तक रहने के लिए और इंद्र पूजा का प्रवर्तन करने के लिए 3 कारण की वजह से आज भगवान 2 मतवाद को स्थापना कर रहे हैं, कर्मवाद और हेतुवाद। कर्मवाद और हेतुवाद दो ओपिनियन से नंद महाराज का इंद्र पूजा यज्ञ का खंडन किया। बहुत सुंदर बात है। कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव विलीयते सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणैव अभिपद्यते। भगवान श्री कृष्ण बोले, पिताश्री मुझे ऐसा पता है, लोग जो जन्म होते हैं, देवता लोग उनको जन्म देते हैं, उसका कर्म उसको जन्म देता है। कोई मनुष्य के रूप में जन्म लिया, कोई जानवर के लिए जन्म लिया, कोई अमीर के घर में जन्म लिया, कोई गरीब के घर में जन्म लिया, इसका कारण कौन है? उसका पूर्व जन्म का कर्म है। जीव जब मरता है उसको कौन मारता है? उसका कर्म खत्म हो जाता है तब मर जाता है। जैसे श्रीवास पंडित का पुत्र मर गए थे, चैतन्य महाप्रभु उनको जिंदा किए, करने के बाद में उसको पूछे तुम मर गया क्यों? तो बोले मेरा कर्म खत्म हो गया है इसलिए मैं मर गया, मुझे और कोई जन्म लेना है। तो आदमी जब मरता है और जिंदा होता है, देवता लोग उसको जन्म नहीं देते हैं कि नहीं मारते हैं? इंद्र थोड़ी मारता है उसको, इंद्र थोड़ी उसको जन्म देता है। नंद महाराज को भगवान पूछ रहे हैं, कर्म ही उसका कारण है।
और क्या बोले? सुखम दुखम भयम खेमम। मनुष्य को जो सुख मिलता है, सुख कौन देता है? उसका कर्म ही उसको सुख देता है। अच्छा काम करता है तो उसको सब लोग अच्छा अच्छा कहते हैं और सब उसको पैसा मिलता है, सब मिलता है, आनंद रहता है। और बुरा काम करता है उसी लोग उसको निंदा करते हैं। आज इस व्यक्ति को हम प्रशंसा कर रहे हैं, उसका काम अगर बुरा हो जाता है तो उसको हम निंदा करते हैं। तो सुख दुख देने वाला कौन है? कर्म है। सुखम दुखम भयम खेमम। भय भी उत्पन्न होता है, ऐसा कुछ काम करते हमको भय लगता है। भय हमको कौन देता है? कुछ बुरा काम करते, कभी चोरी करने के जाते तो हमको भय लगता है, शायद कोई देख लेगा। तो भय देने वाला कौन है? हमारा कर्म। और खेमम कल्याण, हमारा कुछ कल्याण होता है किसकी वजह से? बोले हमारा कर्म की वजह से। तो फिर देवता पूजा करने का कारण ही क्या है? अगर देवता कुछ ही नहीं करते हैं, देवता को पूजा करने का कारण ही क्या है? अस्ति चेदीश्वर कश्चित् फलरूप्यन् कर्मणां कर्तारं भजते सोऽपि न हि अकर्तुः प्रभुष। अस्ति चेत् ईश्वरः कश्चित् फलरूप अन्य कर्मणां। आप बोलोगे पिताश्री, आप अगर बोलोगे कि कर्म का फल कौन देता है? कर्म का फल कौन देता है? कौन देता है? देवता लोग देते हैं। हम जब कर्म करते हैं वो फल को देता कौन है? देवता लोग देते हैं, इसलिए उनको पूजा करना चाहिए। अगर नंद महाराज आप ऐसे बोलेंगे, पिताश्री आप अगर ऐसा बोलेंगे कि अगर कर्म फल देने वाला कौन है? देवता लोग, तो उनको पूजा करना चाहिए ना। कुछ बोलने उनको पूजा करने की क्या जरूरत है? अगर हम काम नहीं करेंगे थोड़ी फल दे सकते हैं वो। कैसे बोल रहे भगवान कि बोलते हैं कर्तारं भजते सोपि न हि अकर्तुः प्रभुषः। जो काम करता है उसको फल देते हैं, जो काम नहीं करता है, कोई अगर धान नहीं बुएगा जमीन में, इंद्र थोड़ी उनको घर में ला करके धान दे देगा? दे देगा? बोले नहीं। तो फिर उनको क्यों पूजा करना है? कर्तारं भजते सोपि न हि अकर्तुः प्रभुषः। जो काम करता है उसके लिए प्रभु है, जो काम नहीं करता है थोड़ी उनके लिए प्रभु है। कोई कारण ही नहीं। किम इंद्रणेह भूतानां स्वस्वकर्मानुवर्तिनां अनासेन अन्यथा कर्तुं स्वभावविहितं नृणाम्। स्वभावविहितं नृणाम्। और एक प्रश्न है, विश्वनाथ चतुर्थ प्रकाश करते हैं इस श्लोक में कि जो काम करता है, जो काम करता है उसको प्रेरणा कौन देता है? ये करो कह करके कि प्रेरणा आता है अंदर से, ये प्रेरणा कौन देता है? देवता लोग देते हैं। या तो ये वो यहाँ कृष्ण प्रकाश नहीं करे कि हम देता हूं, यहाँ देवता लोग बोलते हैं वो कौन देता है? देवता देते हैं। या बोले तो फिर देवता को पूजा करना चाहिए। हमारा कर्म करने की जो श्रद्धा हुआ उसको प्रेरणा कौन दिया? नंद महाराज ये बोल रहे हैं कि हमारा कर्म करने का जो दिल होता है वो एक प्रेरणा देता है अंदर से। तो प्रेरणा कौन दिया? देवता लोग ने दिए, इसलिए देवता को पूजा करना चाहिए। नंद महाराज ऐसा बोले तो कृष्ण बोलते नहीं, वो कर्म करने के लिए जो प्रेरणा देते हैं देवता लोग अंदर में, ये उनका पूर्व जन्म का कर्म के हिसाब से प्रेरणा देते हैं, थोड़ी वो नया कर्म के लिए प्रेरणा नहीं देते। हमारा जो भगवान जो गीता में बोले हैं कि भ्रामयन् सर्वभूतानि जंतुरूढ़ानि मायया, मैं सबको भ्रमण कराता हूं जंतुरूढ़ जैसा है, जैसे मेरा मसीह जैसा। कैसे? उसका पूर्व जन्म का जो कर्म है उसकी कर्मों के हिसाब से उसको दुख मिलना है या सुख मिलना है,
उसके हिसाब से उसको प्रेरणा देने वाला कौन है? भगवान है। नया कर्म के लिए भगवान कुछ प्रेरणा, देवता प्रेरणा नहीं देते। वो प्राक्तन कर्म का फल भोगने के लिए भी देते हैं। इसलिए देवता पूजा का करने का क्या जरूरत है? इसलिए ये इंद्र पूजा करने का आवश्यक नहीं है। स्वभाव तंत्रो ही जनः स्वभाव अनुवर्तते स्वभाव मिदं सर्वं सदैव असुर मानुषम। ये सारा देवता, असुर और मानुष, देवासुर मानुषम, सब लोग स्वभाव के अधीन है। स्वभाव तंत्रो ही जनः स्वभाव अनुवर्तते स्वभाव मिदं सर्वम। सब लोग खुद का स्वभाव से काम करते हैं। वो स्वभाव कैसे बनता है? हमारा जैसा भी स्वभाव बना है, इसको स्वभाव कैसे बना है? मेरा स्वभाव पूर्व जन्म का हम जैसे कर्म किए थे, वो कर्म की संस्कार के हिसाब से मेरा स्वभाव बना है। उसी स्वभाव के हिसाब से मैं काम करता हूं। तो फिर यह भगवान का देवता का मतलब ही कोई नहीं रहा। मैं जैसा कर्म किया था उसके हिसाब से स्वभाव हुआ, उसके हिसाब से काम किया, तो फिर देवता पूजा का क्या जरूरत है? ये कर्म बात। देहानुचा बच्चान जंतु प्राप्यो सृजति कर्मणा शत्रु मित्र उदासीनः कर्मैव गुरुरीश्वरः। भगवान बोले कर्म ही गुरु है, कर्म ही ईश्वर है। जैसा हम लोग काम करते हैं ऐसा ही हमको फल मिलता है। इसीलिए ईश्वर कौन हुआ? कर्मी हुआ। जैसे हम लोग, हमारा जो स्वभाव होता है, हमको शिक्षा देता है ऐसे करो कैसे करो, ये कैसे होता है? ये बोलते हैं कि पूर्व जन्म की संस्कार से हुआ है, इसलिए वो गुरु है। इसलिए कर्म ही गुरु है, कर्म ही ईश्वर है। तो फिर देवता पूजा का क्या कारण है? भगवान युक्ति करते हैं। तस्मा संपूजयेत कर्म स्वभावस्तः स्वकर्मकृत् अंजसा जेन वर्तेत तदेवास्य हि दैवत। तस्मात् संपूजयेत कर्म। इसलिए हम किसको पूजा करना चाहिए? हमारा कर्म को पूजा करना चाहिए। वर्किंग हमारा कर्म ही भगवान। हम जो कर्म, यही भगवान स्थापना किए संत में, बोले तस्मात् संपूजयेत कर्म। कर्म को ही पूजा करना चाहिए। वर्षे अजीवेकतरं भावं जस्तन्यमपुजीवति न तस्मात् विन्दते खेमं जारं नार्य सती यथा। भगवान बोले न तस्मात् विन्दते खेमं जारं नार्य सती यथा। एक स्त्री स्वामी के, उसका पति के पैसा से जीवन गुजारा कर रहा है। पति उसको कपड़ा दे रहा है, पति उसको रहने के लिए दे रहा है, पति उसको सब कुछ दे रहा है, लेकिन वो दूसरा एक व्यक्ति को प्यार कर रहा है। ऐसे ही जो कर्म को त्याग करके देवता को पूजा करता है, इसका ऐसा भी ऐसा है। बोले खुद का कर्म को त्याग करके, खुद का कर्म नहीं करके जो देवताओं को पूजा करता है, उसका ऐसा भाव। कर्म ही उसको सब देता है, लेकिन वो पूजा करता है देवताओं को। भगवान इसे स्थापना किए हैं यहाँ। वर्तते ब्रह्मणा विप्रो राजन्य ऋषया भुवः वैश्यस्तु वार्तया जीवेत शूद्रस्तु दिव्य सेवया। ब्राह्मणों का कर्म क्या है? पूजा पाठ करना। पूजा पाठ वो किससे सीखते हैं? वो वेद सीखते हैं। इसलिए उनका भगवान कौन है? देव है। वर्तते ब्रह्मणो विप्रो राजन्य ऋषयो भुवः। राजा लोग कैसे बचते हैं? जमीन से। जितना उनका अधिकार रहेगा खेती, जितना राज्य उनका अंडर में रहेगा, इतना उनको टैक्स मिलेगा, इतना उनको आनंद में रहेंगे। इसलिए उनके लिए भगवान कौन है?
जमीन है, इसलिए भारत माता की जय। क्षत्रिय लोग क्या कहते हैं, हमारा अगर ये राज्य बच के रहेगा तो हमको खाना मिलेगा, राज्य चले जाएगा उस छीन जाएगा तो उनको क्या मिलेगा। इसलिए देश को रक्षा करना उनका काम, कर्तव्य है क्षत्रियों का। उनके लिए जमीन ही भगवान है। वश्यस्तु वार्तया जीवे शूद्रस्तु द्विज सेवया। और वैश्य के लिए भगवान कौन है, उनका 4 काम है वैश्यों का। क्या क्या वैश्यों का काम है, कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य एंड कर देना, मतलब ब्याज देना, ब्याज के लिए देना। ये 4 काम है, ये 4 काम ही उनके लिए भगवान है, भगवान बता रहे हैं। और शूद्रों के लिए भगवान कौन है, उनके लिए ब्राह्मण उनका भगवान है, क्षत्रिय उनका भगवान है और वैश्य उनका भगवान है, क्योंकि वो लोग उनको दाना पानी देते हैं। इसलिए हमारा भगवान यहाँ कहने जा रहे, कृषि वाणिज्य गोरक्षा कुशीदम तर्जमुच्यते वार्ता चतुर्विधा तत्र वयं गो वृत्तयो अनिशा। बोले वैश्यों का जो 4 वृत्ति है, कृषि वाणिज्य गोरक्षा कुशीदम, इनमें से हम लोग तो वैश्य है, लेकिन हम लोग का मुख्य काम क्या है, गोरक्षा। तो गाय ही हमारा भगवान है। भगवान क्या स्थापना किए, गाय ही हमारा भगवान है, क्योंकि गाय से हम दूध लेते हैं, गाय से दूध लेकर हम बेचते हैं, इसलिए हम जीविका निर्वाह कर रहे हैं। हमारा गाय अच्छा रहेगा तो हमारा जिंदगी चलेगा, इसलिए हमारा भगवान कौन है, गाय। ऐसे कह करके भगवान ये हेतुवाद बोले, इस पहले बोले कर्मवाद, इसके बाद इसको बोले हेतुवाद। सत्वं रजस्तम इति स्थित्युत्पत्त्यंत हेतवः रजसो उत्पद्यते विश्व मन्यन्नं त्रिविधं जगत्। ऐसे कह करके भगवान ले आए कहां तक, बोले हमारा भगवान है गाय। और गाय कैसे बचता है, घास खा के बचता है। तो नंद महाराज बोले हाँ यही तो बात है, जब बारिश होता है तो घास होता है, जब बारिश होता है तब क्या होता है, घास होता है। भगवान बोले अगर बारिश नहीं, कभी कभी बारिश नहीं होता है तो घास कैसे होता है, घास कैसे मिलता है। बारिश के दिन में घास मिलता है, और दूसरा जो 4-8 महीना रहा हमको घास कैसे मिलता है, पिताजी आप याद रखते, बोले कहाँ मिलता है, बोले गोवर्धन से मिलता है। गोवर्धन पर्वत में जो झरना है, वो झरना के किनारे किनारे हरा भरा घास साल भर मिलता है। इंद्र तो देता है 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, लेकिन हमको गोवर्धन से कितना महीना मिलता है, 12 महीना घास मिलता है। और इंद्र तो बारिश करता है, पानी क्या होता है, पानी चले जाता है, समुद्र में मिल जाता है। लेकिन गोवर्धन पर्वत में जो झरना है उधर क्या होता है, 12 महीना पानी आते रहता है। हमारा गाय लोग उधर पानी पीते हैं। और गोवर्धन जब धूप होता है, इंद्र कैसे रक्षा करता है, बोलते धूप होने के समय में इंद्र क्या करता है, जो मेघ होता है आकाश में, मेघ के छाया में नंद महाराज कहते हैं कि गाय लोग रहते हैं। बोले कितना मेघ होता है साल भर में, 2-4 दिन, महीना भर मेघ का छाया रहता है, उसके बाद धूप ही धूप होता है। फिर गाय लोग कैसे विश्राम लेते हैं, बोले पेड़ के नीचे। पेड़ कहाँ मिलता है, बोले गोवर्धन। और जब धूप होता है हम लोग को भी थोड़ा रेस्ट लेना पड़ता है, सोना पड़ता है। हम लोग कहाँ सोते हैं, गोवर्धन पर्वत की पर्वत में कुछ गुम्फा है, उस गुम्फा के अंदर में हम सोते हैं। तो हम लोग का जीविका कैसा निर्वाह होता है, गोवर्धन से होता है। एक तो गाय है और दूसरा है गोवर्धन। इसलिए पिताश्री मेरे ख्याल से हम लोग इंद्र पूजा नहीं करके किसका पूजा करना चाहिए, राज महाराज की, गो माता की। तो इंद्र पूजा की वजह से हम लोग क्या करना चाहिए, जो खाना पीना बनाते हैं,
जो बहुत कुछ यज्ञ करते हैं, हम लोग को गाय का पूजा करना चाहिए। गाय को खाना खिलाएंगे और गिरी गोवर्धन का पूजा करेंगे, यही मेरा उद्देश्य है। नंद महाराज सब समझ गए, बोले अच्छा बोल रहा है मेरा बेटा, सही बोल रहा है। बोले ठीक है, तुम्हारा मत तो सही है बेटा, लेकिन फिर भी हमारा जो ब्राह्मण है, मैं उनसे थोड़ा पूछ लेता हूँ। उनका ब्राह्मण कौन थे? वो सांडिल्य मुनि। सांडिल्य मुनि को बुलाया नंद महाराज, बोले ऐसा ऐसा कन्हैया बोल रहा है। सांडिल्य ने बोला अरे कन्हैया जो बोल रहा है कर ही दो, उसका मत ही तो सर्वमत है, उनको पता है भगवान है वो, इसलिए बोले हाँ हाँ कर दो। तो नंद महाराज राजी हो गए और गोवर्धन पूजा के लिए ये सब जो है भगवान का ये कर्मवाद लेकर के गोवर्धन पूजा को यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती वर्णन करते हैं कि भगवान ऐसा जो खंडन किए देव पूजा का, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये जिन देवताओं का जो लोग पूजा कर रहे थे, ये जो नंद महाराज ब्रजवासियों ने जिन देवताओं को पूजा कर रहे थे, उन लोगों के पास में अनुग्रह निग्रह करने की शक्ति नहीं है। लेकिन ये जो भगवान कृष्ण ने प्रश्न किए नंद महाराज को, अगर कोई खेती नहीं करेगा, क्या इंद्र ला करके खाना दे देगा? उनको दे सकता है? नहीं दे सकता। कर्मों को परिवर्तन करने का शक्ति, जो पूर्व जन्म का जो कर्म करने का, जो कर्म फल को परिवर्तन करने का शक्ति इंद्र में नहीं है, लेकिन मेरे पास में है। कृष्ण कहने का मतलब है मेरे पास में अगर कोई मेरा पूजा करेगा, अगर कोई गिरिराज गोवर्धन का पूजा करेगा, अगर वो खेती भी नहीं करेगा, भगवान का नाम रटते रहेगा, हरे कृष्ण अगर जपता है, कृष्ण कृष्ण जपेगा, तो कृष्ण का शक्ति है वो लाकर खाना दे सकता है। अनन्या चिंतयन्तो मां जे जनाः पर्युपासन्ते तेषां नित्याभियोगानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान बोले मेरे पास शक्ति है, योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरा भजन करता है अनन्यचित होकर के, कुछ काम नहीं कर रहा है, बस भगवान का कृष्ण का नाम ही ले रहा है, कृष्ण का पूजा ही कर रहा है, उसको सब कुछ दे देंगे, कपड़ा भी दे देंगे, मकान भी दे देंगे, और क्या है? कपड़ा, मकान, खाना और अन्न भी, खाना भी मिल जाएगा, रहने के लिए मकान भी मिल जाएगा, कपड़ा भी मिल जाएगा, रोटी, कपड़ा और मकान सब मिल जाएगा। कौन देगा? भगवान। कर्म को परिवर्तन कर देंगे, उसका कोई बुरा होने वाला है, बुरा को सही कर देंगे, अगर सही भी कुछ होने वाला है उसको बुरा भी कर सकते हैं। कौन कर सकता है? वो भगवान श्री कृष्ण कर सकते हैं, लेकिन दूसरे देवताओं के पास में ऐसा शक्ति उनके पास नहीं है, इसलिए उनका पूजा नहीं करना चाहिए। मैं और गोवर्धन में कोई फर्क नहीं है, ये गोवर्धन जो है ये भी दे सकते हैं, मेरा जैसा ये भी दे सकते हैं, इसलिए ये भगवान गोवर्धन को महिमा को बढ़ाने के लिए या कर्मवाद का आश्रय लेकर के, अगर ये बोल देंगे यहाँ कि मुझे पूजा करने से सब मिल जाएगा, तो नंद महाराज थप्पड़ लगा देंगे। इसीलिए वो कर्मवाद को आश्रय लेकर के ऐसा स्थापना किए कि गिरिराज गोवर्धन की पूजा करना अच्छा है। तो राधा और कृष्ण ये भगवान का आदि अवतार है, ये अवतारी है, इनसे सब अवतार होता है। इनका लीला दर्शन करने के लिए और इनके सेवा करने के लिए सब देवताओं को तरसते हैं। तो ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी ये तीनों ने ये तपस्या किए कि जब भगवान राधा कृष्ण का अवतार होगी, कब होगी? ब्रह्मा का एक दिन में एक बार होता है, ब्रह्मा का एक दिन में एक बार होता है, मतलब 1000 चतुर्युग के अंदर में एक ही बार भगवान आते हैं। तो ये लोग सब इंतजार में रहते हैं, जब आएंगे हम कुछ सेवा करेंगे। इसीलिए ब्रह्मा,
शिव जी और विष्णु, ये तीनों ने तपस्या किए कि जब वो हे राधे, हे कृष्ण, आप जब आएंगे तब हमको कैसे सेवा मिलेगा, हम सेवा चाहते हैं। बहुत दिन तक तपस्या किए। तब राधा और कृष्ण दोनों उनके ऊपर प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिए कि तुम लोग को पर्वत होकर के जन्म हो। कहाँ? ब्रज में। और तुम्हारा शरीर में हम लोग लीला करेंगे। ये जो बरसाना पर्वत है खुद ब्रह्मा ही है। ब्रह्मा ही पर्वत के रूप में हुए। इसके ऊपर में, इसकी गोद में राधा जन्म लिए और कृष्ण यहाँ विहार, राधा कृष्ण यहाँ विहार करने लगे ब्रह्मा को खुश करने के लिए। और शिव जी नंदगांव, नंदीश्वर पर्वत, जो नंदगांव है, वो गांव जो पर्वत के ऊपर में है, वो साक्षात शिव जी ही पर्वत के रूप में है। यहाँ भगवान विहार कर रहे हैं, उनके ऊपर कूद रहे, उनके ऊपर खेल रहे हैं। किसके ऊपर? शिव जी के ऊपर। और शिव जी उनके साथी है जो लीला हो। और यहाँ गिरि गोवर्धन पर्वत है, वो साक्षात विष्णु ही, विष्णु ही पर्वत के रूप में यहाँ प्रकाश हुए है। क्योंकि राधा कृष्ण का लीला को प्रकाश करने के लिए कंदरे कंदरे थे, उनके पर्वत को ऐसे वो सजा के रखे हैं। झरना है, गुम्फा है, बहुत बड़ा बड़ा वृक्ष है। क्योंकि राधा कृष्ण का लीला केली का उद्दीपना करने के लिए, उनके लीला को विस्तार करने के लिए गिरि गोवर्धन विष्णु ही गिरि गोवर्धन पर्वत के रूप में विराजमान है। महाराज की गिरिराज पूजा करना और शालग्राम पूजा करना एक ही बात है। जैसे एक शालग्राम एक पत्थर का है, लेकिन उसको साक्षात विष्णु का स्वरूप है, ऐसा ही गोवर्धन पर्वत तो विष्णु का स्वरूप है, लेकिन एक भी टुकड़ा अगर है फिर भी वो विष्णु का स्वरूप है। ऐसा नहीं कि एक टुकड़ा का पर्वत, गोवर्धन पर्वत का एक टुकड़ा पत्थर का फल कोई कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हर एक टुकड़ा का ऐसा ही विष्णु का स्वरूप है। जैसे गर्ग संहिता में कथा आती है, एक बार एक व्यवसायी वो व्यापार करने के लिए मथुरा जा रहा था। ऐसे कोई बार जाता था, कई बार आता था। एक दिन का बात है, धूप का समय था, वो व्यापार करके मथुरा से घर वापस जा रहा था। रास्ता में गिरि गोवर्धन पर्वत को पार करना पड़ता था। धूप का समय था, इसीलिए वो गिरि गोवर्धन पर्वत के नीचे जो बहुत बड़ा एक वृक्ष था, वृक्ष में के नीचे छाया था, उस छाया को विश्राम ले लिया। विश्राम लेने के बाद में वो सोचा कि जल्दी मुझे उठ के गांव जाना है। उनके गांव जाने से, उनको गांव जाने के लिए एक अरण्य को, जंगल को पार होना पड़ता था। उस जंगल में एक ब्रह्म राक्षस रहता था। ब्रह्म राक्षस मतलब क्या है? भूत। क्या रहता था? एक भूत रहता था। और जो भी रास्ता में जाता था उसको डराता था, आदमी डर के मर जाता है उधर। ऐसा होता था उस जंगल में। तो उस व्यक्ति ने डर गया था, शायद शाम हो जाएगा, रात हो जाएगा तो जंगल में वो भूत निकलेगा, इसलिए रात होने से पहले ही उस जंगल को पार होना चाहिए। ये सोच के वो सो गया था। बोला अभी इतना धूप हो रहा था, मुझे बहुत थकान हो रहा है, सो जाता हूँ, उसके बाद उठ के जल्दी उठ के चले जाऊंगा। लेकिन सोते सोते थोड़ा लेट तक वो सो गया, मतलब 4-5 बजे तक सो गया पेड़ के नीचे। तो उठ के देखा तो 5 ही बज गया है। तो बोले क्या करना है मुझे, अभी तो जो उस रास्ता को, जंगल को पार होना है। तो उठ के तुरंत ही दौड़ा, बोला जल्दी जल्दी मुझे क्या करना है, वो जंगल रात होने से पहले ही पार हो जाना है। ये सोच करके वो दौड़ा, लेकिन दौड़ते, इतना दौड़ने पर भी वो जंगल रात से पहले वो पार नहीं हो पाया। अंधारा हो गया और वो पार हो रहा है। वो डर रहा था शायद वो भूत निकल जाएगा। ऐसा ही हुआ, भूत निकल गया उसके सामने। और जैसे ही भूत निकला वो डर गया, डर के पीछे भागा।
जब पीछे भागा तो फिर भूत उसके सामने खड़ा हो गया। दक्षिण दिशा में गया तो फिर भूत उसके सामने खड़े हो गया। उत्तर दिशा में गया तो फिर भूत उसके सामने खड़ा हो गया। जिस दिशा में जाता था वो भूत उधर ही खड़ा हो जाता था। उसके हाथ में पत्थर था, वो कुछ उपाय नहीं सोच के उस पत्थर को वो क्या किया, भूत के ऊपर मार दिया, फेंक दिया। जैसे ही पत्थर भूत की ओर लगा वो भूत चतुर्भुज हो गया। चतुर्भुज हो गया, जैसे विष्णु का स्वरूप बन गया और आकर के प्रणाम किया। इसको और व्यापारी को वो प्रणाम किया। तो बोला वो आश्चर्य हो गया, तो क्या हुआ, वो भूत था, मुझे मारने के लिए भगा रहा था और अभी मुझे आकर के प्रणाम कर रहा है और विष्णु जैसा दिख रहा है, विष्णु का स्वरूप जैसा है। तो पूछा कि तुम कौन हो? तो मैं भूत हूँ। बोल फिर ऐसा कैसा हो गया? मैं तो भूत था लेकिन अब मुझे शाहरुख को मुक्ति मिल गया। मेरा पूर्व जन्म की मेरा कर्म के संस्कार से मैं भूत बन गया था, लेकिन अब मुझे शाहरुख को मुक्ति मिल गया तुम्हारी कृपा से, इसलिए मैं तुमको प्रणाम करता हूँ, तुम मेरा गुरु। तो क्या मैंने क्या किया तुम्हारा? बोला जिस पत्थर को तुमने मुझे छोड़ दिया, फेंका, पत्थर मुझे शरीर स्वस्थ होने के कारण मेरा शरीर का जो पाप था वो नष्ट हो गया, मुझे शरीर को मुक्ति मिल गया। बोले पत्थर मुझे पता नहीं है क्या पत्थर था वो। बोले तुझे पता नहीं है, तेरा याद नहीं है, जब तू गिरिराज गोवर्धन पर्वत के नीचे सोया था और देखा कि बहुत जल्दीबाजी में तुमको जाना है, एक पत्थर उधर से हाथ में तुम ले लिया था, लेकिन तुम्हारा ध्यान ही नहीं है वो क्या हाथ में लिया है, और वो भाग रहा था, लेकिन अंत में उस पत्थर को मुझे छोड़ दिया। पत्थर मुझे स्पर्श होते ही मेरा पाप नष्ट हो गया। तुमको पता नहीं है वो जो पत्थर था वो गिरिराज गोवर्धन का एक टुकड़ा था। वो गिरिराज गोवर्धन जो साक्षात विष्णु का स्वरूप है, वो विष्णु का स्वरूप मुझे स्वस्थ होते ही मुझे स्वरूप में मुक्त बन गया। तो बोले मुझे इतना महिमा आप सुनाए, आप ही मेरा गुरु है। व्यापारी ने किसको बोला गुरु? भूत को बोला कि आप ही मेरे गुरु है। आप मुझे बताया गिरिराज का इतना महिमा है, आज से मुझे घर नहीं जाना है, बस मुझे गिरिराज तट में जाना है, गिरिराज का सेवा करना है। बोले क्या सेवा कर सकता हूँ गिरिराज जी का मैं? तो उस जो प्रेत था, भूत था, बोला कि गिरिराज जी का सेवा मतलब क्या है? गिरिराज जी का रोज परिक्रमा करना ही गिरिराज जी का सेवा है। गिरिराज जी का रोज परिक्रमा लगाना यही गिरिराज का सेवा है। सनातन गोस्वामी जितने दिन तक ब्रज में रहे, हर दिन गिरिराज जी का परिक्रमा लगा रहे थे, हर दिन। वो 3 जगह पे रह करके भजन कर रहे थे सनातन गोस्वामी, वृंदावन में और चौकलेश्वर महादेव में, गोवर्धन में और नंदगांव। जहां भी वो रहते थे उधर से रोज वो आते थे गोवर्धन परिक्रमा कर लगाने के लिए। उनका नियम था हर दिन गिरिराज जी का परिक्रमा लगाना। परिक्रमा करना एक मुख्य अंग भी है, गौण अंग नहीं है। गिरिराज जी का परिक्रमा करना एक मुख्य अंग है, भक्ति साधन का एक मुख्य अंग है। आज भी बहुत साधुओं ने गोविंद कुंड में रह करके, राधा कुंड में रह करके, आंदोर गांव में रह करके, या जतीपुरा में रह करके और कोई दूसरे के आसपास गांव में रह करके रोज गिरिराज जी का परिक्रमा लगाते हैं। 21 किलोमीटर रोज चलना कोई आसान काम नहीं है, मुख्य। कोई साधु तो दिन में 2 बार परिक्रमा लगाते हैं, कोई साधु 3 बार परिक्रमा लगाते हैं। आज भी ऐसे साधु है तट पर रहते हैं। देखो सनातन गोस्वामी रोज गोवर्धन परिक्रमा लगा रहे थे, उनको कृष्ण का दर्शन मिल गया अंत में। रोज परिक्रमा लगा रहे थे। जब वो बुढ़ा बन गए, उनका उम्र ज्यादा हो गया, चल नहीं पा रहे थे। जैसे हरिदास ठाकुर का नियम था कि रोज मुझे 3 लाख नाम जप करना ही है माला में, ऐसा वो करते थे। जब उनका माला पूरा नहीं हुआ, शरीर को छोड़ दिए। ऐसे ही सनातन गोस्वामी का नियम था, जितना भी शरीर उनका वृद्ध हो गया फिर भी गिरिराज गोवर्धन का परिक्रमा छोड़े नहीं।
परिक्रमा लगा ही रहे थे। एक दिन क्या हुआ, बहुत कष्ट से परिक्रमा लगा रहे थे, शरीर साथ नहीं दे रहा था, तो कृष्ण स्वयं प्रकट हो गए सनातन गोस्वामी के सामने और बोले, सनातन तुम्हारा इतना कष्ट देख करके मुझे सहन नहीं होता है, और आज पहले जवान थे, परिक्रमा लगा रहे थे, आज तुम्हारा शरीर वृद्ध हो गया, शरीर साथ नहीं देता है, इसलिए परिक्रमा मत करो। मैं एक शिला देता हूं, एक गोवर्धन गिरिराज जी का एक टुकड़ा पत्थर मैं तुमको देता हूं, इसमें मेरा पैर का निशान है, गाय का खुरा का निशान है, बंसी का निशान है, इसी को बात 4 बार परिक्रमा लगा दो, तुम्हारे गिरिराज इसे बोल करके ऊपर वो जो गिरिराज जी का शिला को सनातन गोस्वामी को भगवान ने प्रदान किया। तो मतलब भगवान का दर्शन हो गया, किसकी वजह से? गोवर्धन परिक्रमा की वजह से। ये बहुत बड़ा साधन है। हम गोवर्धन जाते हैं, परिक्रमा जाते हैं, लेकिन परिक्रमा हम गिरिराज जाते हैं लेकिन परिक्रमा नहीं लगा पाते, शरीर की वजह से। शरीर साथ नहीं देता है, चलते तो बुखार आ जाता है, चलते तो मतलब थकान हो जाता है, नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी कोशिश करना चाहिए कि गिरिराज जी का परिक्रमा जरूर ही करना चाहिए, और नंगा पैर में करना चाहिए। करने से गिरिराज जी का कृपा होगा। भगवान इसीलिए ये कलियुग के लोगों को कृपा करने के लिए ही भगवान ये गिरिराज गोवर्धन का महोत्सव का इंद्रदेव का व्रत करके गिरिराज जी का पूजा का आयोजन भगवान ने कराया। आज भी हजार लोग, लाख लोग परिक्रमा लगा रहे थे। काल इतना भीड़ था, परसों इतना भीड़ था परिक्रमा में, अमावस्या के दिन में। बाबा तो उधर ही रहते गोवर्धन में, संतोष बाबा, और उनका नाम झंडा बाबा भी है। गिरिराज तो झंडा फिर लेकर के बरसाना परिक्रमा कर रहे थे, इसीलिए बहुत फेमस है। तो इतना भीड़ है, उनका कुटिया से बाहर आने के लिए, बस स्टैंड तक आने के लिए पैदल आना पड़ता, इतना भीड़ है। पूर्णिमा के दिन में, अमावस्या के दिन में लाखों लोग परिक्रमा लगाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना चाहिए, एक भक्त ने बहुत दुख से मुझे निवेदन किए है, तो ये मुझे महसूस भी हुआ, लोग परिक्रमा करते हैं लेकिन उधर गंदगी फैल करके आ जाते हैं, यही बड़ा अपराध भी होता है। परिक्रमा लगाते हैं, कोई बिस्किट खाया, प्लास्टिक को गिरिराज के तट में फेंक दिया, किसको पेशाब लगा, उधर ही गिरिराज के साइड में पेशाब करके आ गया, और कुछ को छेप लग रहा है, वो थूक भी दिया उधर। तो ये बहुत बड़ा अपमान होता है गिरिराज। आज गिरिराज को सब परिक्रमा लगाते हैं, लेकिन सब परिक्रमा खत्म होने के बाद में उधर क्या दिखने के लिए मिलता है? गंदगी मिलता है, चारों तरफ प्लास्टिक पड़ते थे, और हवा आता है, हवा उड़ा करके कहाँ ले जाता है? गिरिराज के ऊपर ले जाता है। साथ गिरिराज के ऊपर में भी क्या है? सब पत्ता, तो खाने का झूठा है, पत्तल पड़ा हुआ है, और जो पॉलिथीन कुछ खाया वो फेंक दिया है, उधर ही उनके ऊपर पड़ा है। ये बहुत बड़ा अपमान होता है, लेकिन लोग समझते नहीं है, उनको पता नहीं चलता है ऐसा होता बोल के। लेकिन हमको जो पता चलता है, हम लोग सावधानी से परिक्रमा लगाना चाहिए, गंदगी नहीं करना चाहिए, जितना होता है सब साफ करना चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बोले कि जाकर के वृंदावन में रहना नहीं, जाकर जल्दी आ जाना चाहिए। अपराध हो जाएगा। क्यों अपराध कर लेते हैं हम? ब्रजवासी का रोज देखते हैं और भजन अच्छा नहीं करते। गुरु महाराज जो बोले कि तुमको अभी उड़ीसा चलना है, मेरा मन में, गुरु महाराज को तो बोल नहीं सकते, उनका ऐसा स्वभाव है, ये मेरा मन में दिल में कि शास्त्र का मत है सर्वोत्तम जीवन कहाँ वास? राधा कृष्ण नित्य वृंदावन में। फिर गुरु जी बोलते नहीं वृंदावन छोड़ के उड़ीसा चलना है। तो ये क्या गुरु जी का शिक्षा है? तो गुरु तुरंत ही बोलने लगे। मैंने बोला नहीं उनको, कि जवाब नहीं दिया कि मुझे आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, लेकिन वो समझ गए मेरे अंदर का बात। बोले कि देखो, धाम में जो रहते हैं, धाम में अगर अच्छा भजन नहीं करोगे तो अपराध हो जाता है। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धामे विनश्यति।
धाम कृतम पापम वज्रलेपम भविष्य। जो अन्य क्षेत्र में पाप करता है, धाम में जाता है तो क्या होता है? पाप नष्ट हो जाता है। लेकिन जो पाप धाम में हो जाता है वो वज्रलेप हो जाता है, उसका विनाश का कोई और कहाँ जाएगा? सब धाम से श्रेष्ठ ब्रजधाम है। ब्रजधाम जाकर के हम लोग पाप करने लगे तो उसका पाप कहाँ नष्ट होगा? और कहीं नहीं होगा, वो वज्रलेप हो जाता है, उसको तो भोगना ही पड़ेगा। धाम में हमारा ब्रज की भक्त में आता है कि एक साधु परिक्रमा लगा रहे थे, उधर भूत प्रेतों ने भंडारा कर रहे थे। वो भूत ब्रजधाम में भूत प्रेत कैसे आए? छठी भंडारा तो साधु लोग ही भूत प्रेत हो गए। जो ब्रज में रहने वाले वो लोग ही भूत प्रेत उधर बन गए, क्योंकि अच्छा से भजन नहीं हुआ और भजन की कमी से क्या बन गए? हाँ, ऐसे बहुत जगह पे, वृंदावन में भी ये, और ऐसे बहुत जगह हमारा जो भक्ति गुरु बैठा से गोस्वामी महाराज जो परिक्रमा लगा रहे थे, उनको भी अनुरोध किया हमारा उद्धार करो, एकादशी व्रत को निष्ठा से पालन कर रहे थे वो, तो बोले ऐसा बहुत हो जाता है। तो धाम में रहना तो अच्छा है, लेकिन धाम में जब जितना दिन रहेंगे वो दूसरा काम कुछ नहीं करना है। धाम में क्या करना है? अच्छा निष्ठा से भजन करना। तो अच्छा, अगर भजन में मन नहीं लगता है तो फिर तुरंत बाहर आकर के भजन करना चाहिए। लेकिन ऐसा भी है कि कालियानाग भजन भी नहीं कर रहा था, फिर भी वो धाम में था, इसलिए भगवान उनको कृपा की। ऐसे बहुत तरह का साधु का उदाहरण है। धाम में आश्रय लेना अच्छा है, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु बोले कि हर व्यक्ति का अधिकार नहीं है धाम में रहने। सनातन गोस्वामी को बोले, रूप गोस्वामी को बोले तुम जाकर के धाम में रहो, लेकिन किसको बोले? जगदानंद पंडित को बोले धाम में जाना है जाओ, लेकिन जल्दी रहना नहीं। धाम से आकर के घर में रह करके मन धाम में रखना है, हर समय धाम का चिंता करना, यही हमारा कर्तव्य है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम धाम का विरोधी है। जितना जब समय मिलेगा धाम चलो, धाम में जाकर परिक्रमा लगाओ, भजन करो, अच्छा है। अगर दिल का गुरु महाराज बोले ठीक है, अगर तुम्हारा मन लग गया भजन में, जाओ भजन करो। कहाँ भजन करना है? गोवर्धन में भजन करें, लेकिन पेड़ के नीचे रह करके। अगर उधर फिर मकान बनाना, फिर उधर फिर वही सदा शुरू हो गया, फिर मतलब ही नहीं, की वासना हो गया, मतलब ही नहीं है। जो आज बरम मठ में रहना अच्छा है, मठ में प्रसाद मिलेगा। अगर घर बना करके उधर जैसे घर जैसा रहना है तो फिर क्या हो जाता है? अपराध बन जाता है। विषय और न खाए मलिन और मन, मलिन मने में कृष्ण रस मन। चैतन्य महाप्रभु क्या बोले? विषय और न खाए मलिन है मन, मलिन मने में कृष्ण रस मन। देखो एक मठ रहता है, मठ में हम जो भी लाए भगवान को भोग लगाए खाए, वो भी स्थूल रूप में खा, भोग रूप बुद्धि में खाने से वो विषय रूप में जाता है। भगवान का प्रसाद है, लेकिन उसको भोग बुद्धि में ग्रहण करने से क्या हो जाता है? वो विषय बन जाता है। ऐसे ही अगर उसको भजन करना है धाम में, जैसे सनातन गोस्वामी भजन कर रहे थे, रूप गोस्वामी भजन कर रहे थे, मधुकरी लेकर भजन करना है। एक पेड़ के नीचे एक रात रहते थे वो, ऐसे करके भजन करना है, तब जाकर के लीला स्फूर्ति होगा। नहीं तो भजन करने पर विषय चिंता, चित्त शुद्धि नहीं होगा। क्षीणंचन वृत्ति, साधु क्या करना चाहिए? क्षीणंचन वृत्ति। क्षीणंचन वृत्ति मतलब क्या है? जब सब्जी मार्केट में गए, रात को सब व्यापार हुआ, सब लोग दुकान बंद कर चले गए, किसका एक आलू टुकड़ा पर गिर गया है, किसका टमाटर गिर गया है, किसका एक बैगन गिर गया है, बस उसको ले आए, हम बनाए, करके भोजन
छिड़ो चनपति। चिड़ौ चनो सोती। जैसे धान, जैसे खेती में धान होता है, लोग काट के ले जाते हैं, कुछ गिर जाता है रास्ता में, तो साधु क्या करता है, उसको जाकर के ले आता है। किसी घर पे जाके मांगता नहीं, वो मांगने से क्या होगा, एक ऋण बन जाएगा। हाँ, उसके लिए फिर उसको चुकाना पड़ेगा, ऋण बन जाएगा, आशा बन जाएगा। इसलिए ऐसे भजन सिद्धि है। इसी बहुत बड़ा गंभीर का बात ये है, हम उधर इतना नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी ये वृंदावन धाम है, गोवर्धन वास है, ये हमारा जीवन का नित्य है, हमारा लक्ष्य है। हमारा जीवन का लक्ष्य है। रूप गोस्वामी बोले कहाँ रहना है, वृंदावन धाम में रहना है। वैकुंठात बलियसी मथुरा, वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है मथुरा, क्योंकि वैकुंठ में कृष्ण का जन्म नहीं है, जन्म लीला नहीं है, लेकिन मथुरा में कृष्ण का जन्म लीला है, इसलिए श्रेष्ठ है। मथुरा से वृंदावन श्रेष्ठ है। मथुरा में कृष्ण का जन्म हुआ है, लेकिन रास विलास नहीं हुआ है। रास विलास कहाँ हुआ, वृंदावन में हुआ। वृंदावन में जो रास हुआ वो तो बिंदु भगवान को आस्वादन हुआ, इतना अच्छा रास नहीं हुआ है, लेकिन वो तो शरत रास था। लेकिन बसंत रास हुआ कहाँ, गोवर्धन तट चंद्र सरोवर में ये बसंत रास हुआ, जहाँ की भगवान श्री कृष्ण को अच्छा आनंद मिला था गोपियों के साथ में। और इससे ज्यादा राधा रानी के साथ कृष्ण को आनंद मिला था। और राधा रानी कहाँ मिलते हैं ज्यादा, राधा कुंड में मिलते हैं। ये राधा कुंड कहाँ है, गोवर्धन तट। इसीलिए हम लोग को राधा रानी को सेवा करना है, कृष्ण को आनंद देने के लिए। राधा रानी कहाँ मिलेंगे, गोवर्धन तट राधा कुंड में सर्वदा मिलेंगे। इसीलिए हमको कहाँ रहना है, राधा कुंड में रहना है। लेकिन हम लोग का योग्यता अर्जन करना चाहिए राधा कुंड में रहने के लिए। अगर राधा कुंड में रह करके हम फिर घर का चिंता करेंगे, फिर संसार का बात करेंगे, संसार का चिंता करेंगे, तो सब बेकार हो जाएगा। राधा कुंड में वास करने के लिए, गोवर्धन तट में वास करने के लिए, गोवर्धन का परिक्रमा लगाने सेवा करने के लिए हमको योग्यता चाहिए, गुरु वैष्णव का आशीर्वाद चाहिए। योग्यता मतलब क्या है, गुरु वैष्णव का आशीर्वाद चाहिए। सनातन गोस्वामी उनका गुरु वंदना में लिखे हैं, गुरु आज्ञा से जहां भी रहेंगे वही ब्रज हो जाएगा। गुरु आज्ञा में जहां भी वास करेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रज प्रकट हो जाएगा। इसलिए गिरिराज महाराज की। तो हम लोग का चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट किए हैं। एक बार चैतन्य महाप्रभु पुरी में थे, चटक पर्वत को देखे। चैतन्य महाप्रभु चटक पर्वत को देख करके उनको भावना में क्या आया, ये गोवर्धन पर्वत है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु दौड़े ये गोवर्धन पर्वत सोच करके। देखो हम लोग चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा दे रहे हैं। एक पर्वत, जहां भी पर्वत देखेंगे आपको क्या मालूम होना चाहिए, गोवर्धन जैसा लग रहा है। तो ऐसा जहां जहां नेत्र पड़े तहां कृष्ण स्मरे, मतलब क्या है, जहां भी देखेंगे तहां कृष्ण स्मृति होगा। नदी को देखे तो जमुना नदी लगा, पर्वत को देखे तो गोवर्धन पर्वत जैसे लगा, और व्यक्ति को देखे तो जैसे ब्रजवासी जैसे लगा। ऐसे ही हमारा भावना होना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ये शिक्षा देते हुए पुरी में जब गोवर्धन पर्वत को, चटक पर्वत को देख करके दौड़ रहे थे उधर, वो मूर्छित होकर बीच में गिर पड़े रास्ता। तो स्वरूप दामोदर, राय रामानंद, गोविंद महाप्रभु का सेवक, ये सब आकर के चैतन्य महाप्रभु के कर्ण में कृष्ण कृष्ण कहने लगे। तब चैतन्य महाप्रभु का बाह्य दशा आया, अर्ध बाह्य दशा आया। तो महाप्रभु बोले, मैं तो गोवर्धन पर्वत जा रहा था, मैं देख रहा था गोवर्धन कंदर में राधा कृष्ण विराजमान थे, और उनके सेवा के लिए मुझे सखियों ने, मंजरियों ने प्रेरणा किए थे। मैं सेवा के लिए माला लेकर के जा रहा था, मैं हाथ में मार्जनी लेकर के जा रहा था कुंज को झाड़ू लगाने के लिए। लेकिन आप लोगों ने मुझे ऐसे यहाँ कहाँ ले आए, मैं कहाँ हूं अभी।
तो ये महाप्रभु ये हमको शिक्षा दे रहे हैं, ये जो मंजरी भाव है, ये जो सखी भाव है, कि हम लोग का यही अभिलाषा है कि कैसे कब हम गोवर्धन जाएंगे, गोवर्धन के अंदर में गुंफा में राधा कृष्ण विराजमान है, राधा कृष्ण का सेवा हमको कब मिलेगा, यही भावना होना चाहिए, बस यही लक्ष्य है। घर में रहो, वन में रहो, कोई काम में रहो, कोई व्यापार में रहो, कोई फर्क नहीं रहता है, लेकिन मन में एक ही अभिलाष है। क्या अभिलाष है? कब मुझे राधा कृष्ण का सेवा मिलेगा, कब मुझे इस गोवर्धन पर्वत के कंदर में, गोवर्धन पर्वत का जो गुंफा है, जो निकुंज है, उस निकुंज में सेवा का भार कब मुझे प्राप्त होगा, कब मुझे रूप मंजरी बोलेंगे, कब मुझे ललिता सखी बोलेंगे, कब गुरु रूपा सखी मुझे आदेश देंगे कि जाओ तुम ये सेवा करो, ये कब मुझे सौभाग्य मिलेगा। यही हमारा जीवन का लक्ष्य है, गिरिराज तक ही हमारा उद्देश्य है। तो ये जो जानते हैं हम लोग, लेकिन ये क्षण के लिए रहता है। 5 मिनट कथा सुनते इतना समय ही रहा, ये कथा बोलते इतना समय ही मन में रहा, लेकिन उसके बाद में जो भगवान का जो विचित्र माया है, ये माया हमारा उद्देश्य को, हमारा लक्ष्य को भटका देता है। ये साधु कृपा से, गुरु कृपा से ये स्थिर होकर के रहता है। साधु संग जितना दिन तक रहेगा, जितना समय हम साधु संग बार बार करेंगे, इतना हमारा मन में रहेगा। तो गिरि गोवर्धन पूजा ही हमारा जीवन का लक्ष्य है। गिरिराज जी का महिमा कीर्तन करना ही हमारा लक्ष्य है। रोज गिरिराज जी का परिक्रमा करना ही हमारा कर्तव्य है। और गिरिराज जी से अगर हम घर में हैं, फिर भी मन में रोज गिरिराज जी का परिक्रमा करें, सुनना न सोचे। कैसे करें गिरिराज जी का परिक्रमा? जैसे दान घाटी से शुरू किए परिक्रमा, उधर दंडवत प्रणाम, इधर नाम चल रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे जप कर रहे, जप चल रहा है, लेकिन मन में परिक्रमा चल रहा है। गिरिराज जी का एक बार जरूर परिक्रमा लगाना है। उठने से पहले सोने तक एक बार गिरिराज जी का परिक्रमा जरूर लगाना है। कैसे लगाना है? मन में लगाना है। जो वृंदावन गए हैं वो लगा सकते हैं, जो नहीं गया कैसे लगाएगा? तो एक बार तो जरूरी जाना है। जो नहीं गया है तुरंत जल्दी ही जाना है। एक बार गिरिराज जी का परिक्रमा लगा लेना, रहना तो रहने का मौका है तो रह जाना उधर। अगर रहने का सुविधा नहीं है, घर का कोई काम है, आ जाओ, चिंता नहीं है, लेकिन मन को छोड़ के आ जाना उधर। हमारा पद्मनाभ महाराज अभी वृंदावन परिक्रमा खत्म होने के बाद में वो प्रवचन दे रहे थे। जो परिक्रमा के लिए आया है, 2 चीज उसको करना है, कुछ देना है और कुछ लेना है। बोले क्या देना है? यहाँ मन को देना है, और लेना क्या है? यहाँ से भगवान का नाम को लेना है। राधे जहां भी देखो उधर राधे राधे बोलते हैं, वो राधे राधे नाम को घर में लेके जाना है, राधे राधे बार बार बोलना। और क्या देके जाना है? यहाँ मन को देके चले जाना है। यहाँ घर में भी रहो तो हर समय राधे राधे चिंतन कर। मन कहाँ रहे आप? गोवर्धन में, राधा कुंड में, श्याम कुंड में है, गोविंद कुंड में है, और बरसाना में है, और कहीं कहीं ब्रजधाम में ही मन को छोड़ के चले जा रहा है। यही उनका शेष परिश्रम। तो भगवान इसीलिए आज कृष्ण ही इतना कृपा करके गिरिराज जी का महिमा को वर्धन किए थे, और इंद्र यज्ञ को बांध करके यहाँ गोवर्धन पूजा का प्रकट किए थे। तो सब ब्रजवासियों ने सब पूजा ला करके गोवर्धन का पूजा किए, ब्राह्मणों ने गिरिराज को भोग लगाए, और सब लोग देख रहे हैं ब्रजवासियों ने, जैसे कृष्ण का स्वरूप था ऐसे ही एक स्वरूप वाला गोवर्धन पर्वत से 2 हाथ से क्या कर रहा है? प्रसाद खा रहे हैं। सब खा रहे हैं। जय गिरिराज महाराज की जय, जय कन्हैया लाल की जय, दाऊ दयाल की जय, गोपो गोपी की जय, सखा सखी की जय, 84 कोष ब्रज मंडल की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नाम संकीर्तन की जय, शिवराज महा महोत्सव की जय, जय जय श्री श्री भक्ति के सिद्धांति महाराज की जय, जय श्री राधे। तो सब लोग का भगवान प्रसाद लिए, जो लाए थे
कुछ व्यक्तियों का मन में थोड़ा दुख हो गया और कुछ ब्रजवासियों के मन में खुश हुआ। दुख क्या खुश क्या? खुश इसी बात का है कि सब लोग सोचे हम लोग इतना दिन तक इंद्र का पूजा कर रहे थे, कभी ऐसे खाने का हम नहीं देखे। ये ऐसा प्रत्यक्ष देवता है जो स्वयं खा रहे हैं। लेकिन और कुछ ब्रजवासियों के मन में ये दुख हो गया कि हम लोग तो पूजा करते थे लेकिन हमारा थाली जैसा जैसा रहता था, आज ऐसा देवता निकला थाली खाली कर दिया, फिर हमको घर में जाकर के खाना बनाना पड़ेगा और फिर खाना पड़ेगा, क्या करेंगे? ऐसा कुछ का मन में आ गया। तो धीरज जी सोचे कि ऐसा नहीं है, जो मुझे देता है उसका कभी खत्म नहीं होता है, जो मुझे जितना देगा उसका दोगुना उसको मिलेगा, ये मेरा स्वरूप है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एव अवशिष्यते। भगवान को दान करके कोई गरीब हो गया है, आप इतिहास में कभी देखे, कभी सुने, कभी सुने कोई भगवान को दान करके गरीब हो गया, उसको खाने को नहीं मिल रहा है, कभी कोई सुना है? कभी नहीं। परीक्षा लिए थे जयंती देव का बात, वो सामयिक के लिए होता है। ऐसा मालूम पड़ता है लेकिन वो गरीब नहीं होते। जैसे सुदामा सखा सुदामा, वो उसका कर्म का वो भोग कर रहे हैं, गरीब नहीं हुए मतलब। हाँ, भगवान को देकर गरीब नहीं हुए, नहीं वो गरीब नहीं, उनका कर्म की वजह से वो गरीब थे। नहीं गरीब कैसे? सुदामा तो गरीब नहीं है, ऐश्वर्य भी इनकी यही है सब कुछ है। भगवान कृष्ण जिसके पास में गरीब थोड़ी है, गरीब कहना तो मूर्ख का बात नहीं है। बोला गया, गरीब नहीं बोला है। और बलि महाराज दान किए, भगवान सब कुछ दान करते हैं, उसको भगवान ने इंद्र बना दिया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एव अवशिष्यते। भगवान पूर्ण है, भगवान से जितना लोगे वो पूर्ण है, उनका खत्म कुछ नहीं होगा, उनको जितना दोगे हमारा भी कुछ अपूर्ण नहीं रहेगा, सब कुछ हो जाएगा। समय हो गया। तो गिरिराज महाराज का सब कृपा से पूरा थाली पूर्ण हो गया। उसके बाद में सब लोग भगवान बोले परिक्रमा लगाओ, सब लोग गिरिराज जी का परिक्रमा लगाए। परिक्रमा लगाने के बाद में सब लोग घर में गए और उसके बाद में नारद जाकर के उनको बता दिए इंद्र को कि तुम्हारा पूजा कहाँ बंद हो गया, ब्रजधाम में बंद हो गया। तो उनको गुस्सा आया। वाचालम वानिशम स्तब्धम अज्ञम पंडितमान्यम कृष्णम उपासनित गोपाश्चक्र में अप्रिय। बोले कि कृष्ण वाचाल है, कृष्ण मूर्ख है, बच्चा है, बात करना नहीं आता है, मूर्ख है, और उसका कथा बात मान करके नंद महाराज और उनके गोपों ने मेरा पूजा बंद कर दिए, मैं उनको सबको मार दूंगा। अपना प्रभाव देखा, अपने प्रभाव में दिखाता हूँ, मैं कौन लोग जानते नहीं। बोल करके इंद्र ने बारिश 7 दिन तक लगातार लगाने लगे, झुंड के झुंड बारिश, जैसे हाथी का सूंड में पानी निकलता है, इतना ही मोटा मोटा बारिश होने लगा। सब लोग आकर के भगवान कृष्ण को प्रार्थना किए। भगवान बोले जिसने खाया है वो तो हमको रखना चाहिए, चलो कंप्लेन करेंगे गिरिराज जी को। सब आकर के गिरिराज को कंप्लेन किए, कृष्ण भी कंप्लेन किए, अरे हम इंद्र पूजा बंद करके तुम्हारा पूजा किया, इंद्र बारिश कर रहा है, आपको दंड दे रहा है, तुमको क्या करना चाहिए, तुम्हारा पूजा किया। तो ठीक है, मुझे उठाओ, मेरे अंदर आ जाओ, सब बारिश कुछ नहीं करेगा। तो छतु जैसे उखाड़ते हैं, ऐसा ही भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज पर्वत को ऐसे ही बाएं हाथ में उठा लिया। कोई भी सोचता है 7 साल का बच्चा कैसे इतना बड़ा पर्वत को उठाता है, बच्चे लोग छत्ता को कैसे उठाते हैं, एक बच्चा छत्ता को कितना बड़ा है उसको कैसे उठाता है, ऐसे ही भगवान उदाहरण देते हैं सुखदेव गोस्वामी, जैसे छतरी को उठाते बच्चों ने, ऐसे ही भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को उठा लिए हाथ में और सब लोग को बोले कि अंदर आ जाओ। 7 दिन तक भगवान बहुत आनंद लिए। 7 दिन तक क्या किए? बहुत आनंद। कैसे आनंद है? साधारण के साथ, गोपियों के साथ, सरकार के साथ सब बातचीत होते चलता था और सब लोग आनंद में रहते थे, एकत्रित सबको दर्शन हो रहा था। 7 दिन तक बारिश हुआ। उसके बाद में क्या हुआ, इंद्र जाकर के बोला कि देखो क्या हुआ, कि जैसा तैसा कुछ भी बिगड़ा नहीं था ब्रज का। यही भगवान का महिमा है। और
जटला भगवान- कुटला भी रहेंगे महाराज, हैं? जटला कुटला भी रहेंगे अंदर। जरूर सर राधा रानी के साथ कृष्णा जी और कुछ हुआ नहीं? ऐसा उस समय शादी नहीं हुआ होगा। ये हाँ? 7 साल में जो शादी नहीं भी हुआ होगा वो तो लिखा नहीं है, लेकिन वो तो चंद्रावली भी है, सब लोग आनंद ले रहे हैं, भगवान सबको आनंद दे रहे हैं। क्या? नहीं डर का मारे हुआ होगा अगर कृष्ण उंगली छोड़ जाते जैसे भी है भगवान को बहुत आनंद मिला, वो विपक्ष वालों को भी देखे और सब जैसे भी है। देखो ब्रजवासी के जटला कुटला कृष्ण को कोई बुरा नहीं मानते, उनका भी प्यार है, चंद्रावली का भी प्यार है, ब्रजवासी सबका प्यार है कृष्ण के प्रति, किसके प्रति द्वेष नहीं, कृष्ण के प्रति किसका दोष नहीं है। द्वेष तो केवल राधा रानी क्यों चले जाता है इसलिए तो द्वेष है, लेकिन फिर भी उनके प्यार है, जटला कुटला का भी कृष्ण के प्रति प्यार है। जब कृष्ण चले जाते हैं घर में उधर, जटला को उनको बुलाते हैं, भगवान कृष्ण जब गाय चलाते चलाते चले गए जटला के घर में, बोले अरे कृष्ण कैसे आ गया कि मेरा बछड़ा तुम्हारा घर के अंदर चले गया, ऐसे ही बोल के घर पे कृष्ण चले आते हैं, तो भी उनको प्यार करते हैं। जैसे तो 7 दिन इसके बाद में भगवान को क्षमा मांगने के लिए इंद्र ने सोचे कि मेरा भूल हो गया, ऐसे करके वो ब्रह्मा को बृहस्पति को पहले पूछे, बृहस्पति बोले कि वो इंद्र को और ब्रह्मा को पूछो, ब्रह्मा बोले कृष्ण गाय को प्यार करते हैं और तुम सुरभि गाय को लेकर के सामने सामने जाओ तो वो तुम्हारा ऊपर इतना गुस्सा नहीं होगे, क्षमा कर देंगे। तो सुरभि गाय लेकर के इंद्र ने स्वर्ग से आए और स्वर्ग से गंगा जल लेकर के आए, आकर के जब एकांत में थे भगवान श्री कृष्ण ने, तब उनको अभिषेक कराए और भगवान के एक नाम दिए इंद्र ने। क्या नाम दिए? गोविंद। गान विंदती थे गोविंद। गान मतलब क्या? गान मतलब गान विंदती इति गोविंद, जो गान को आनंद, विंदती मतलब आनंद देते हैं उनको गान। गान 2 होता है, गान मतलब गाय और गान का अर्थ है इंद्रिय। गान का अर्थ 2 क्या क्या है? गाय और इंद्रिय। तो गाय को हर समय भगवान आनंद देते हैं, इसलिए उनका नाम गोविंद है, और सब इंद्रियों को भगवान आनंद देते हैं, इसलिए उनका नाम गोविंद है। वो जो अभिषेक किए थे वो जल आकर के एक कुंड में रहा, इसको अब गोविंद कुंड कहते हैं। और जो यहाँ भगवान का शिक्षा है कि देवताओं का पूजा नहीं करके कृष्ण का ही पूजा करना चाहिए, विष्णु का ही पूजा करना चाहिए, सब देवताओं का पूजा उधर हो जाता है। जय जय गिरिराज महाराज की हरे कृष्ण। गोवर्धन परिक्रमा, हाँ लिफ्ट चले जाने के बाद परिक्रमा है गोवर्धन ठीक है, ऐसे करेंगे। प्रभु जी को मैं आसो नहीं रखना पूरा लिफ्ट चले जाके श्री गोवर्धन महाराज। हाँ खाली खड़ा हो जाइए। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज
और चढ़े दूध की धार तेरे हरी बोल साइड जाओ वस्त्र चढ़े तुम्हें रत्न चढ़े तुम्हें वस्त्र चढ़े तुम्हें रत्न चढ़े तेरी छाती बनी विशाल तेरे माथे तेरी सात कोस की परिक्रमा तेरी सात कोस की परिक्रमा बोल चक्रे सर है विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे जय गिरिराज जय गोवर्धन जय गिरिराज बोल जय गोवर्धन जय गिरिराज जय गोवर्धन जय गिरिराज जय गिरिराज जय गोवर्धन जय गिरिराज बोल इधर खुले खुले बर्तन खुले खुलिए ढक्कन खुलिए ना थोड़ा दिखाना है लाइव चल रहा है हरे कृष्णा देखिए हरि बोल ऐसे खीरे और ये दाल है ये सब्जी है पनीर का हो गए चटनी है माता जी ने बहुत सेवा की है भगवान जी के लिए हरे कृष्ण प्रभु जी छाड़ियो नहीं बहुत सुंदर है माता जी थोड़ा लाइट लगा रही है हरे कृष्ण थोड़ा लाइट लगाइए ना बहुत सुंदर है और देखिए आप लोग ये विधि से बहुत सुंदर है
ये देखिए यहाँ पे सब प्रसाद रखा गया।
जय जय श्री भुषवंदनी राधा रानी की गिरिधारी की भक्त महाराज की यशोदा मैया की तुलसीदा मैया की जय जय श्री भुषहाद राजा की जय जय पतित पावन श्री गुरु महाराज की जय भक्ति प्रज्ञा केशव जी महाराज की भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज की भक्ति वेदांत श्री स्वामी महाराज प्रभुपाद गुरु श्री प्रभुपाद की समय प्रभुपाद की गुरु वर्ग की वैष्णव वृंद की जय जय श्री कांचूर मार्ग की जय जय स्वरूप दामोदर प्रभु सच्चिदानंद प्रभु की ब्रजवल्लभ प्रभु की जय रविंद्रनाथ प्रभु की और वैष्णव वृंद की और माता जी वृंद की और छत्र सत्य वृंद की और ब्रह्मानंद त्रिदंडी स्वामी भक्ति रखक सिद्धांत वज्रपाशिल भक्ति रखक सिद्धांत महाराज की जय जय गोवर्धन गिरिराज की जय कुल महामहोत्सव की जय हरे कृष्णा। एक विशेष सूचना है, कल ऐसे जैसे आज का आनंद हुआ बहुत सुंदर कार्यक्रम में, ऐसे ही कल हमारा ब्रज ग्रुप के रूम पे होगा प्रोग्राम 267/7 267/7 ऐसे उनका जो बाहर